बड़ी खबर का रुख करेंगे। आज दिल्ली में खड़गे के आवास पर बैठक होनी है। तेजस्वी यादव और खड़गे की ये बैठक है। थोड़ी ही देर में आरजेडी और कांग्रेस की बड़ी बैठक होगी। विधानसभा चुनाव से पहले इस बैठक को कई मायनों में बहुत ही खास महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तो दिल्ली में आरजेडी कांग्रेस का मंथन आज दोपहर से पहले ये बैठक होगी और थोड़ी ही देर में दिल्ली में खड़गे के आवास पर यह बैठक होनी है, जिसमें नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और खड़गे एक साथ होंगे। थोड़ी ही देर में राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस की बड़ी बैठक होनी है, जो विधानसभा चुनाव से पहले बहुत ही खास, बहुत ही अहम मानी जा रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां तेजस्वी यादव पहुंचेंगे और यहीं पर महामंथन होना है आगामी चुनाव को लेकर, विधानसभा चुनाव को लेकर, जिसमें अब ज्यादा वक्त शेष नहीं रह गए हैं, क्योंकि बार बार सियासी गलियारे में ये सवाल तैर रहे हैं कि क्या कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल एक ही मत से आगे बढ़ना चाहती है, क्योंकि अलग अलग बातें निकलकर गठबंधन से सामने आ रही है अलग अलग नेताओं की तरफ से। नहीं, आज हम लोगों की औपचारिक मीटिंग है और हम लोग बात करेंगे और आगे इलेक्शन में बिहार को लेके क्या स्ट्रैटेजी होगी, इसको हम लोग देखेंगे क्या होता है। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच में आज मुलाकात होनी है। मल्लिकार्जुन खड़गे के 10 राजाजी स्थित जो दिल्ली में आवास है, वहीं पर यह मुलाकात होगी। निश्चित रूप से इस मुलाकात के मायने निकाले जा रहे हैं और काफ़ी महत्वपूर्ण मुलाकात है, क्योंकि जब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बदले गए हैं बिहार में और कांग्रेस के प्रभारी बदले गए हैं, उसके बाद जिस तरह से कांग्रेस नेताओं का रिएक्शन आता रहा है, खासतौर से प्रभारी अल्लाह वरू का जो बयान आता है सीएम फेस को लेकर के, उसको लेकर भी कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। हालांकि बिहार कांग्रेस के नेताओं की जब राहुल गांधी और खड़गे से साथ मुलाकात हुई थी, दिल्ली में बातचीत हुई थी, उसमें इस बात पर मुहर लग गई कि कांग्रेस आरजेडी के साथ ही मिलकर बिहार में चुनाव लड़ेगी। लेकिन सीएम फेस को लेकर, जो कि आरजेडी ने पहले ही घोषित कर दिया है कि तेजस्वी यादव ही सीएम फेस होंगे बिहार विधानसभा चुनाव में, उसके ऊपर कांग्रेस की अभी तक से हामी नहीं भरी गई है कांग्रेस की तरफ से। उसको लेकर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। तो निश्चित रूप से विधानसभा चुनाव के 6-7 महीने पहले जो आज मुलाकात हो रही है आरजेडी और कांग्रेस के टॉप लीडरशिप के बीच में, इसके मायने जरूर महत्वपूर्ण हैं और एक बेहतर कोऑर्डिनेशन के लिए ये कोशिश की जा रही है कि बेहतर कोऑर्डिनेशन हो। और 17 अप्रैल को जो बिहार में इंडिया गठबंधन के जो नेता हैं एक साथ बैठेंगे, जो प्रदेश स्तर के नेता, उसके पहले ये मुलाकात काफ़ी अहम मानी जा रही है। हालांकि सूत्र बता रहे हैं कि अभी सीट शेयरिंग और बाकी मुद्दों पर चर्चा नहीं होगी, लेकिन एक बेहतर संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि गठबंधन में ऑल इज वेल है। कैमरामैन अपू पाठक के साथ अमितेश सिंह, न्यूज 18 दिल्ली। और देखिए, आज आरजेडी कांग्रेस के बीच होने वाली मंथन काफी अहम इसलिए भी मानी जा रही है क्योंकि अब तक बिहार कांग्रेस के कई नेताओं ने मुख्यमंत्री चेहरे पर बयान दिए हैं और ये खुलकर कहा है कि अभी ये तय नहीं है कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। एक तरफ जहां राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय जनता दल के लालू प्रसाद ने बार बार खुलकर ये कहा है कि मुख्यमंत्री का चेहरा सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी यादव होंगे, लेकिन गठबंधन इसकी पुष्टि अब तक नहीं करता है। महागठबंधन से कौन होगा सीएम फेस, बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरू ने सबसे पहले बयान दिया और उसके बाद कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा बोल पड़े। फिर बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश कुमार ने भी बोला और इसके बाद कांग्रेस महासचिव सचिन पायलट ने भी खुलकर बोल दिया कि चुनाव जीतने के बाद ही तय होगा कि कौन होगा महागठबंधन की ओर से सीएम। और अब कांग्रेस नेता यशवंत कुमार का बयान भी आपने न्यूज 18 पर सुना, जिन्होंने कहा कि तेजस्वी की जगह पर राजेश कुमार को सीएम फेस बनाया जाए। अब ऐसे में चर्चा चरम पर हो रही है कि आखिर कौन सीएम फेस होगा महागठबंधन की तरफ से। अल्लावरू तो 3 बार ये बयान दे चुके हैं। 25 मार्च को बोले कि चेहरा कौन होगा ये अभी तय नहीं, फिर तारीख बदली 3 अप्रैल, उस दिन भी यही कहा कि अभी सीएम फेस पर बात नहीं हुई है, जबकि 5 अप्रैल को अल्लावरू ने कहा कि बिहार की जनता तय करेगी कि महागठबंधन अगर चुनाव जीतता है तो सीएम का चेहरा कौन होगा। वहीं कांग्रेस नेताओं के बयान लगातार कई सवाल भी खड़े कर रहे हैं। सत्ता पक्ष की तरफ से लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं। पहला सवाल कि तेजस्वी की अगुवाई पर कांग्रेस बार बार क्यों सवाल खड़े कर रही है, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्या कांग्रेस नहीं चाहती कि तेजस्वी यादव सीएम का चेहरा हो? दूसरा सवाल, क्या कांग्रेस को
तेजस्वी पसंद नहीं, क्योंकि कल ही आपने यशवंत का बयान सुना। उन्होंने कहा कि इनके ऊपर बहुत सारे भ्रष्टाचार के आरोप हैं और ऐसे में किसी और को कांग्रेस की तरफ से चेहरा सीएम के तौर पर बनाया जाना चाहिए। तीसरा सवाल, तेजस्वी नहीं तो कौन होगा महागठबंधन का चेहरा? यह भी बड़ा सवाल है। चौथा सवाल हम भी पूछेंगे कि तेजस्वी का अपमान आरजेडी कब तक बर्दाश्त करेगा? क्या आरजेडी को चोट नहीं पहुंचती अगर तेजस्वी यादव, जो गठबंधन के बड़े नेता कहलाए जाते हैं, गठबंधन का चेहरा बताए जाते हैं, उनके ऊपर अगर भ्रष्टाचार के आरोप लगे तो क्या राष्ट्रीय जनता दल को यह बर्दाश्त के बाहर नहीं होता? पांचवा सवाल, यशवंत कुमार पर कार्रवाई बड़े नेताओं पर क्यों नहीं? छठा सवाल यह है कि कांग्रेस आलाकमान की चुप्पी के क्या मायने हैं, कि हम क्या समझे? क्योंकि कांग्रेस बार बार इस या तो टाल मटोल करती है या ये कहती है कि बिहार की जनता तय करेगी कि महागठबंधन का चेहरा कौन होगा। दरअसल कांग्रेस अब अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती है। बिहार में खो चुकी जमीन पाने की ललक है कांग्रेस के अंदर, और यही वजह है कि बिहार कांग्रेस में कई बड़े बड़े बदलाव किए गए हैं। जमीन वापस पाने की ललक में कांग्रेस ने पहले प्रदेश अध्यक्ष बदले, फिर प्रदेश प्रभारी को बदल दिया और उसके बाद सभी जिलों में नए जिला अध्यक्ष बनाए गए। अब आप ये समझ रहे होंगे कि कैसे सोची समझी रणनीति के तहत कांग्रेस अपनी खोई हुई जमीन को तलाश रही है और उस जमीन को वापस लाने की ललक कांग्रेस के भीतर है, और इसी के अंतर्गत बड़े बड़े बदलाव पार्टी के भीतर किए गए। तेजस्वी की अगुवाई पर कांग्रेस बार बार क्यों सवाल खड़े कर रही है, ये भी एक बड़ा सवाल है। कांग्रेस अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती है। राहुल गांधी का 4 महीने में 3 बिहार दौरा, सचिन पायलट भी बिहार आए, 18 जनवरी, 5 फरवरी, 7 अप्रैल, 11 अप्रैल। तो इस तरह से दौरे भी बिहार में लगातार बढ़ते गए कांग्रेस के प्रमुख नेताओं की तरफ से। दरअसल 2 दशक से कांग्रेस आरजेडी की बैसाखी के सहारे बिहार में अपनी नैया पार करवा रही है। 2020 के चुनाव में कांग्रेस का रिजल्ट अच्छा नहीं रहा। 70 सीट पर लड़ने वाली कांग्रेस को महज 19 सीट मिली और जीत का स्ट्राइक रेट महज 27% ही रह गया। कांग्रेस 2020 में 70 सीट पर चुनाव लड़ी थी और इस बार कांग्रेस को 70 सीट देने के मूड में राष्ट्रीय जनता दल नहीं है, और यही वजह है कि दबाव की राजनीति कर कांग्रेस ज्यादा सीट चाहती है और ये चाहती है कि किसी भी तरीके से वो ए टीम बनकर बिहार के चुनावी रणभूमि में उतरे। यानी दबाव की राजनीति के जरिए कांग्रेस ज्यादा से ज्यादा सीट चाहती है, क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल को भी कांग्रेस की जरूरत है। दबाव बढ़ेगा तो आरजेडी ज्यादा सीट दे देगा। इसी रणभूमि के लिए